रोड ऊपर हो गए। थोड़ी जेल को नई डेवलप करके एक साइड कांग्रेस वालों को, एक साइड बीजेपी वालों के, जो सही लोग है, कांग्रेस बीजेपी में भी सही लोग है, ऐसी बात नहीं है, जो बदमाश लोग है उनको अंदर डालने का काम करेंगे और इलाज करेंगे और बेहतर शिक्षा, बेहतर सोचते हैं और बेहतर रिफाइनरी में लोगों को कैसे रोजगार मिले और बालोतरा में सुशासन कैसे स्थापित हो, पीने का मीठा पानी कैसे मिले, इस हेतु कार्य करेंगे। बालोतरा में सबसे बड़ी किल्लत जो होती है पानी की होती है, मीठे पानी की, उसका समाधान करेंगे। बातें नहीं करेंगे, काम करेंगे। और बालोतरा जो औद्योगिक नगरी है, जहाँ पे कपड़ा पूरे विश्व में फेमस है, वहाँ पे नए आयाम स्थापित करके औद्योगिक हब कैसे बने और जो बालोतरा की जो कंपनियां हैं, जो कपड़े की इंडस्ट्रीज की, वो पलायन कर रही है, उन कार्य वहाँ पे दो है। एक तो कांग्रेस वाले है वो भूत, बीजेपी वाले है वो पलित। ये भूत पलित कंपनियों को वापस अहमदाबाद, गुजरात, सूरत में जो काम कर रहे हैं, उनको वापस बालोतरा लाने के लिए कैसे कार्य कर सके, इस हेतु कार्य योजना बनाएंगे। और नमक को भी वापस नई, नमक का जो कारोबार है उसको वापस नई दशा और दिशा देंगे। और जो लूणी नदी में बजरी का खनन है, उस पर सर्वप्रथम किसानों का हक हो और किसान अगर ट्रैक्टर लेकर जाए तो किसी रॉयल्टी वाले की या फिर किसी खनन माइनिंग विभाग की हिम्मत ना हो कि किसी किसान के बेटे का या दलित के बेटे का, मजदूर के बेटे का कोई वहां पर ट्रैक्टर को रोके या हाथ लगाए। और उसके बाद मजदूरों के लिए स्पेशल कोई कानून बनाकर, मजदूरों को जो दिन दहाड़े मजदूरों की हत्या हो जाती है उसके लिए कानून बनाकर मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने का काम बालोतरा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जाबाज सिपाही विधानसभा में जब भेजेंगे उसके बाद कार्य करने की योजना। आपका कहना है मतलब आप हमेशा गरीब दलितों को उठाओ। और वो पंचपदरा में जातीय समीकरण क्या रहेगा? हम जातीय समीकरण में विश्वास नहीं करते। नहीं, किस तरह का रहेगा छत्तीसगढ़ का आपके साथ? हमारे पचपदरा ने मानस बना लिया है, बिना जात पात धर्म से ऊपर उठकर हमारे लिए काम करने वाले इंसान को मौका देना है। भूत और पलित को इन्होंने 75 सालों से देख लिया, अब वो किसी नए इंसान को देखना चाहते हैं जो उनके लिए काम करता हो, क्योंकि इन्होंने जो भूत पलित ने हमारे पचपदरा बालोतरा को लूट लिया है। काम कुछ करते नहीं है, 3 महीने पहले आते, चुनाव लड़ लेते, लोगों को गुमराह करते, किसी को बोलते तुझे हॉल दे देंगे, किसी को बोलते टाका दे देंगे, किसी को बोलते तुझे 5 लाख रुपए दे देंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे, ऐसे करके लोगों को गुमराह करते। इस बार कहने का मतलब जनता का मूड व्यवस्था परिवर्तन है। मैंने एक दिन नेताजी जब मुझे भेजा था, मैंने वहां पर एक नारा दिया था, थान सिंह डोली नेताजी का वो दूत है जो यहाँ फर्जी नेताओं का शटर बंद करेगा, दुकानें बंद करेगा वहां आकर। थान सिंह कहने मतलब बहुत मजबूती से राजस्थान में, बिल्कुल मजबूती से युवा उभरेगा, बिल्कुल मजबूती से लड़े भी है। अच्छा, मेरे लोगों की हजारों की तादाद में समर्थक यहाँ आए हुए, जो आज सत्ता परिवर्तन की संकल्प यात्रा का समापन था और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस भी था। मैं लोगों से मिल रहा हूँ आरएलपी का। और किस तरह आप कौन सी विधानसभा से आते हो सर? मेरा नाम थान सिंह है, राजपुरोहित हूँ मैं। थान सिंह। हाँ, और पचपदरा विधानसभा से आता हूँ। अच्छा, पंचपदरा से आप क्या क्या कर रहे हो, दावेदारी कर रहे हो? मैंने सेवा की है। अच्छा। दावेदारी कभी जताई नहीं है। अच्छा। और हनुमान जी बेनीवाल साहब है। अच्छा। जो सेवा करने वालों को मौका देते हैं। अच्छा। और हमने 4 साल तक वहाँ लड़ी। अच्छा। संघर्ष किया। अच्छा। और लोग कहते हैं कि जाट बेल्ट होता है वहीं आरएलपी का वर्चस्व होता है। मैंने नॉन जाट बेल्ट पचपदरा विधानसभा, वहाँ पर आरएलपी का वर्चस्व बनाया। और आरएलपी के नाम से अधिकारी हो या नेता हो सब कांपते हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब आपका पूरा मूड है आरएलपी से चुनाव लड़ने का? बिल्कुल। मुझे अगर पार्टी आपके पास विश्वास जताती तो आप किस तरह का रहे? बिल्कुल 100% विश्वास है। अच्छा। कि पार्टी मेरे ऊपर ही भरोसा जताएगी। अच्छा। और मुझे जो चुनाव लड़ा रही है, जनता लड़ा रही है। मैं एक जो आपके सामने जो एक किसान का बेटा खड़ा है, बिल्कुल रियल में मेरे पिताजी आज भी गांव में जाके देखोगे खेती कर रहे हैं। अच्छा। और 4 साल तक मुझे अगर किसी ने खड़ा रखा, 4 साल तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, तो वहाँ की जनता थी और हमारे आदरणीय नेताजी हनुमान जी बेनीवाल साहब का आशीर्वाद था। उनके आशीर्वाद से ही पचपदरा बालोतरा की धरती पर जब भी आंदोलन किया, कलेक्टर एसपी को जहाँ साहब वहाँ धरने पर बुलाया, चाहे बजरी का आंदोलन हो, चाहे काले पानी का आंदोलन हो, या फिर किसानों के बीमा क्लेम को लेकर आंदोलन हो, या गौ माता तकलीफ में थी तब आंदोलन हो, बालोतरा का मजदूर तकलीफ में था, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं ऐसे करके। तो आप राजस्थान की जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, सुप्रीमो है, आपको ऐसा उनमें क्या लगा जिससे आप प्रभावित होकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ जुड़े? हनुमान बेनीवाल साहब की कार्यशैली और हर इंसान को बिना जाति पूछे काम करना, यही कार्यशैली उनकी अच्छी लगी थी, जिस कारण से हम उनके साथ जुड़े थे। और उसके बाद दूसरी कोई पार्टी का कार्यकर्ता या फिर कोई धरना प्रदर्शन करने की जरूरत या हिम्मत करता है तो उसको पुलिस कुचल देती है या फिर ऐसा कुछ कर देती है। हमारे ऊपर हनुमान जी बेनीवाल साहब के आशीर्वाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हाथ लगा दे।
छाती ठोक के प्रदर्शन किया, छाती ठोक के लोगों के काम कराए। मैं थान सिंह डोली, एक साधारण सा लड़का जो आपके सामने खड़ा है ना, बालोतरा में 30,000 मजदूरों की मैंने मजदूरी बढ़ाई है। प्रत्येक घर में हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वजह से 3,000 रुपए की ज्यादा मंथली उनका पैसा जाता है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो 2023 के चुनाव है और पंचपदरा की जनता आप पे विश्वास जताएगी, क्या मुद्दे रहेगा आपके आगे, जो विकास के क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह आप कैसे मुद्दे लेके जाओगे जनता के पास? हमारा तो पिछले 4 सालों से एक ही मुद्दा रहा है, जनता की सेवा करना। अच्छा। और बेटर सुविधा मुहैया करवाना। अच्छा। हमने तो बिना सत्ता के भी हजारों काम करवाए। अच्छा। और सत्ता में आए तो रिफाइनरी है वहाँ, अच्छा। एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना, और वहाँ का CSR फंड है उसको शिक्षा में खर्च करना, ना कि नेताओं की कोठरी बनाने के लिए। वहाँ पे पंचपदरा में रिफाइनरी है, कुछ बड़े नेताओं का उनका जो है उनका कब्जा बता रहे हैं लोग, कई लोग अपनी जागीरदारी बता रहे हैं कि हमारा है, वो क्या रहेगा आप अगर सत्ता में आए तो? भगा देंगे उनको। सबसे पहला काम यही होगा, उनको लात ठोक के रिफाइनरी से बाहर निकालना, और जो वाकई में रिफाइनरी में हकदार है, जो मजदूर है, गरीब है, किसान है, मेहनत कश है, किसान के बेटे, उनको स्थान दिलाना, और वहाँ पे वही हकदार होगा जिनके अंदर कुशल या काम करने की ताकत होगी। अन्यथा ये बिना मतलब के लोगों से कमीशन लेना, किसान का बेटा कोई काम करने जाए कि नहीं तू तो मन 5-7% दे जनवे के थार बाप रो राज है, इस तरह का काम हम वहाँ चलने नहीं देंगे। वैसे बालोतरा में तो कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी का उधर थोड़ा बता रहे हैं, दबदबा भी है, लोगों का कुछ दबाव भी बना रहे हैं। दबदबा था अच्छा। जब ऑप्शन नहीं था। अच्छा। देखो जब कुछ उम्मीद ही नहीं दिखती है तो लोग कहेंगे भूत ने छोड़न पलित ने जेल दो। अच्छा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी आपके अगर उधर साथ में रही तो किस तरह का रहेगा माहौल? अच्छा रहेगा माहौल, निश्चित ही दलित समुदाय भी साथ में जुड़ेगा। अच्छा। और जो कांग्रेस वहाँ खुश हो रही थी, अच्छा। उनका भी अब स्क्रू ढीले हो गए। अच्छा। और निश्चित ही पॉजिटिव SC/ST साथ आने से कांग्रेस में कुछ फर्क पड़ा है? हलचल तो पैदा हुई है। अच्छा। मैं टेम्परेचर कुछ ऊंचा नीचा? उनका टेम्परेचर तो आज से 4 साल पहले जब मुझे हनुमान जी ने यहाँ से आशीर्वाद देके भेजा था। अच्छा। फील्ड में, मैदान में। अच्छा। उसके बाद ही उनके गड़बड़ा गए। तो पंचपदरा में और भी कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की उम्मीदवारी कोई जता रहा, और भी कोई है बंदा? देखो पिछले 4 सालों से हम लोग सड़क पे थे। अच्छा। और मेहनत की। अच्छा। मैंने ऐसा भी समय देखा है 4-4 महीने, मेरा बालोतरा से गांव 40 किलोमीटर दूर है खाली। अच्छा। लेकिन ऐसा भी समय देखा है 40, 50 दिन में घर नहीं गया। अच्छा। मतलब ऐसे मेरा आंदोलन था बजरी का। अच्छा। जिसकी शुरुआत नेताजी के आशीर्वाद से सबसे पहले हमने बालोतरा की धरती से की थी। वो 95 डेज तक आंदोलन चला और उसकी सिंगारी पूरे राजस्थान में उठी, और ये आंदोलन ने एक विकराल रूप लिया और बजरी माफिया को बैकफुट पे लाने के लिए। बिल्कुल, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कोई ट्रक वालों ने कुचले भी है लोगों को, गाड़ियां भी चढ़ाई, बहुत वहाँ पे हंगामा भी हुआ। वहाँ पे दलित समुदाय, मुस्लिम समुदाय या राजपूत समुदाय हो, अच्छा। किसी के भी साथ हो, बजरी माफिया ने ज्यादती की। और हमारे वहाँ पे राजपूतों के जो घराने थे पुराने, अच्छा। ठाकुरों पे भी उन्होंने हमला किया। और एक तरह से अंग्रेजों की तरह वहाँ उसने राज करने का प्रयास किया। अगर उसको बैकफुट पे लाने का काम किया तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता थे। और जब 191 लीजिए नमक की, जो पचपदरा नमक की नगरी माना जाता है, जहाँ पे क्रिस्टल का 100% जो नमक होता है, जो अंग्रेजों के जमाने में पूरे हिंदुस्तान में शुद्ध नमक माना जाता था, वहाँ नमक की खाने हैं। जब रिफाइनरी में चली गई 191 लीजिए, तो वहाँ पे खारवाड़ समाज की भी अगर प्रमुखता से आवाज किसी ने बुलंद की तो वो हम लोग थे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता थे। तब 126 गोवंश की मृत्यु हो गई। काले लोग गोमाता की हत्या कर दी, गो हत्या कर दी नगर परिषद बालोतरा द्वारा लापरवाही से। तब 5 दिन तक हम धरने पे बैठे रहे, उन कंपनियों को भी ब्लैक लिस्टेड करवाया। और जब हमारे मंत्री जी जब किसानों का बीमा क्लेम डखारने की फिराक में थे, बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन बना के, तब हमने बालोतरा, समदड़ी, शिवाना सहित गुड़ामालानी में बड़े प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, और मंत्री जी सहित कांग्रेस को बैकफुट पे लाए और किसानों का बीमा क्लेम दिलाया। बहुत सारे आंदोलन है। अगर हमारे आंदोलनों की बात करें ना, तो अगर 2 घंटे भी आपके सामने बोलना शुरू करूं तो खत्म ही नहीं होगा।